वो उनके फंक्शन में गए थे। और यूट्यूबर, ब्लॉगर, स्टूडेंट, बिजनेसमैन और गार्ड। भारत ने 8 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। जब से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में जासूसी गतिविधि पर निगरानी बढ़ गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जासूसी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाए जाने के बीच भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 राज्यों से कम 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कम 4 गिरफ्तारी हरियाणा में है और 3 पंजाब में और 1 उत्तर प्रदेश में की गई है। जासूसी के संदेह में एक ट्रैवल ब्लॉगर की गिरफ्तारी के बाद हिंसर पुलिस ने चेतावनी दी थी कि दुश्मन देशों द्वारा युवा प्रतिभाशाली लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसर के एसीपी संजय कुमार सावन ने पत्रकारों को बताया कि आसान पैसों के लिए ऐसे प्रभावशाली लोग गलत रास्ते पर चल जाते हैं। हाल के दिनों में गिरफ्तार किए गए 8 जासूसी की सूची इस प्रकार है दोस्तों। नंबर 1, ज्योति मल्होत्रा। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा, जो ट्रैवल विद जो के नाम पे यूट्यूब चैनल है, हरियाणा के हिंसर के रहने वाले उन्होंने पिछले हफ्ते पाकिस्तान के साथ भारतीय सैन्य जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि 33 वर्षीय ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के संपर्क में आई थी और कम से कम 2 बार पाकिस्तान जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंट उन्हें भारत में अपनी संपत्ति के तौर पर विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, देवेंद्र सिंह ढिल्लो। 25 साल के देवेंद्र सिंह ढिल्लो पटियाला के खालसा कॉलेज में राजनीति विज्ञान का छात्र है। 12 मई को उसे हरियाणा के कैथल में फेसबुक पर पिस्तौल और बंदूक की तस्वीरें अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के दौरान पता चला कि वो पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान गया था और उसे इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी ISI, जो कि पाकिस्तान का है, और उन्होंने पाकिस्तान अधिकारियों के साथ मिलकर भारत की कुछ खुफिया बातें शेयर की थी, जिसमें पटियाला सैन्य छावनी की तस्वीर भी शामिल थी। नंबर 3, नोमान इलाही। हरियाणा में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करने वाले 24 वर्षीय नोमान इलाही को कुछ दिन पहले ही पानीपत में गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक वह पाकिस्तान में ISI के एक हैंडल के संपर्क में था और पुलिस ने बताया कि नोमान इलाही इस्लामाबाद को सूचना देने के लिए अपने साले के खाते में पाकिस्तान से पैसा लेता था। नंबर 4, अरमान। 23 साल के अरमान को खुफिया सूचनाओं के आधार पर 16 मई को हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के दौरान उसे पाकिस्तान को कुछ भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजता था। पुलिस का कहना है कि उनके पास अपने दावे का समर्थन करने के लिए सबूत है और अरमान को आगे पूछताछ कर रही है। नंबर 5, शाहजाद। उत्तर प्रदेश के एक रामपुर का एक बिजनेसमैन शाहजाद को रविवार को स्पेशल टास्क फोर्स STF ने मुरादाबाद में गिरफ्तार किया। STF ने बताया कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अपने आकाओं को दी थी। वो कई बार पाकिस्तान जा चुका था और कथित तौर पर सुरक्षा प्रचलन कपड़ों और मसालों की तस्करी में शामिल था। नंबर 6, मोहम्मद मुर्तजा अली। मोहम्मद मुर्तजा अली को गुजरात पुलिस ने जलघर में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी। वो पाकिस्तान के लिए ISI के लिए जासूसी कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक उसने खुद ही बनाए गए मोबाइल ऐप के जरिए ऐसा किया। उसके पास से 4 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद किए गए। इसके अलावा गजला और यामिन मोहम्मद नाम के 2 अन्य लोग भी इस तरह से आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों से बढ़ी तनाव के बाद गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है। पहलगाम हत्याकांड में इस्लामाबाद से जुड़ी एक आतंकवादी भूमिकाएं सामने आने के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी राज्य को जिम्मेदार ठहराया था और हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पाकिस्तान ने जल्द ही बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, लेकिन धमकियों को नाकाम कर दिया गया और जवाबी कार्रवाई में भारतीयों ने सेना पाकिस्तान के हवाई अड्डे पर हमला किया और 10 मई को हुआ युद्ध विराम ने 4 दिनों के बाद शत्रुता को समाप्त कर दिया। वहीं एक और यूट्यूबर, इनका यूट्यूब चैनल का नाम है यात्री डॉक्टर, इनको भी जासूसी का आरोप में नोटिस भेजा गया है, लेकिन ये देश से बाहर है फिलहाल। यात्री डॉक्टर के नाम से यूट्यूब पर इनका चैनल है और ये ट्रैवल वीडियो शूट करते हैं। इनका असली नाम नवांकुर चौधरी है। इन्होंने अपना परिचय ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद जासूसी गतिविधियों से अपने संबंध के आरोपों को इनकार कर दिया है। इन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट करके कहा, भाई ज्योति कौन है? भाई ज्योति मेरी फैन थी। उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि भाई ये मेरे लिए फैन मोमेंट है, जब वो मेरे से मिली थी और उन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई थी, फोटो खींची थी। यात्री डॉक्टर है ना? हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो आप? बिग फैन सर। मेरे को मतलब कोई शर्म नहीं एक्सेप्ट करने में, आई एम योर बिग फैन। अरे थैंक यू सो मच। एज ए फैन मैंने उनको ट्रीट करा था कि भाई मेरी फैन है। अब मैं भाई किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकता वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। उन्होंने मेरे साथ फोटो खींची। कहीं पे भी कोई भी फैन मिलते हैं भाई फोटो खिंचवा लेते हैं। कई लोग मेरी चुपके से वीडियो भी बना लेते हैं। दिल्ली में मैं घूमने जाता हूँ, कई लोग चुपके से ही बना रहे होते हैं। मेरे साथ कई इंसिडेंट हो चुके हैं। मैं उनको भी नहीं रोक सकता। और कोई फैन आता है कि भाई मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, या फिर सब्सक्राइबर आता है, तो मैं उसको कैसे मना कर दूं भाई फोटो के लिए? फोटो किसी के साथ है, ठीक है भाई। अगर फोटो की ऐसे चलने लग गई तो भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर की उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो है, उनके मिनिस्टरों की हमारे मिनिस्टर के साथ फोटो है।
फोटो का ऐसे चलने लग गया तो भाई सारे ही लोग गुनहगार हो जाएंगे, इसकी फोटो इसके साथ है, इसकी फोटो इसके साथ है। उस दिन के पहले से मैं ज्योति को नहीं जानता था पर्सनली, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। और उस दिन भी आधे पौने घंटे जो बात हुई है वो यूट्यूब से रिलेटेड ही हुई है उनसे। अब मैं किसी बंदे को भाई देखते ही जज नहीं कर सकता कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। तो भाई मैं पाकिस्तान हाई कमीशन क्यों गया था, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर लोग पाकिस्तान विजिट करके आते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी उनको बुलाती है। और सिर्फ मैं अकेला नहीं था भाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ पे आ रखे थे, बहुत सारे इंडिया से लोग आ रखे थे। लगभग 700-800 लोगों की गैदरिंग थी उस दिन, जिसमें से 500 लोग तो इंडिया के ही होंगे और 50-60-70 जो लोग बचे वो और देशों के डिप्लोमेट्स थे जो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो वो उनके फंक्शन में गए थे। और जो मेरे साथ जो सरदार जी की फोटो भी वायरल हो रही है वो भी एक यूट्यूबर है। तो एज ए यूट्यूबर उन्होंने बुलाया था, कोई मैं स्पेशल डिनर करने नहीं गया था वहां पे कि भाई मेरे को स्पेशल बुलाया था। 1000 लोग से भी ज्यादा वहां पे उस दिन मौजूद थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि इन सभी लोग पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंट ISI से जुड़ा हुआ है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।